हो या हो सफर, सुरक्षा रहे संग। On this significant occasion, Inter-School Symposium Competition on Sadak Suraksha Jeevan Raksha, organized by RTO Katwa in collaboration with Jammu Sanskriti School Katwa, ताकि वे सड़क सुरक्षा के महत्व को बेहतर समझें और दूसरों तक पहुंचाएं। Respected jury members, dedicated educators, and chairman Jammu Sanskriti Schools, जो शिक्षा के क्षेत्र में to kindly present card and sapling to our guest of honor, Mr. Mangal Ram. इन्हें देना था Esteemed jury members, respected guests, members of the media fraternity, dear teaching faculty, and my beloved students. A very warm and heartfelt welcome to each one of you at the Inter-School Symposium competition on the topic Sadak Suraksha Jeevan Raksha, a cause that holds immense significance in our lives. It is an honor for Jammu Sanskriti School Katwa today to be hosting this event in collaboration with Mr. Shami Kumar, ARTO Katwa, who हर साल लगभग 13.5 लाख लोगों की जान सड़क दुर्घटना में चली जाती है। जी हाँ, 13.5 लाख। और अब यदि अपने देश भारत की बात करें तो हालात और भी चिंताजनक हैं। हाल ही में माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी ने बताया कि वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटना के कारण सबसे अधिक मौतें 18 से 45 वर्ष के लोगों की हुई। Very good. Just last of 17 people lost their lives due to road accidents in the country. My dear filmmates, do you know the statistics show that nearly 1.5 lakh people lose their lives due to road accidents in the country annually. इसी बात पे एक कविता याद आती है कि हर सड़क बनी है यमराज, हर सड़क बनी है यमराज, गड्ढे बने यमदूत, कौन देगा जवाब इसका, सब खड़े हैं चुप। किसी का बाप, किसी का बेटा तो किसी का सुहाग, खून से लिपटी सड़कें रोज गाती है ये राग। जनता बोले सरकार को, सरकार बोले जनता को, वो रोते हुए दाग बोले मुझे सिर्फ इंसाफ दो, मुझे सिर्फ इंसाफ दो। सुरक्षा जीवन रक्षा यह विषय खुद में ही संपूर्ण है, परंतु फिर भी मुझे यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया कि मैं इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। यह कहानी है 2024 के एक 16 साल के नाबालिग लड़के की, जिसे स्पोर्ट्स बाइक चलाने की चाहत थी और उसने चलाना सीखी भी। उसके पिताजी ने उसे मोटर बाइक चलाना सिखाई, परंतु वो कहते हैं ना, हम जैसी संगति में रहेंगे हम वैसे ही बनेंगे। बस उस लड़के ने भी उस लड़के के सभी दोस्तों के पास स्पोर्ट्स बाइक थी, लेकिन हर दिन मासूम जिंदगियां इन सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देती हैं। कि क्या हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि भारत सरकार को हमें यातायात नियमों को याद दिलाने के इतने प्रयास करने पड़ रहे हैं। अक्सर दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती हैं, जैसे मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के गाड़ी चलाना या शराब पीकर वाहन चलाना। महोदय, इन लापरवाहियों का स्तर इस स्तर पर पहुंच गया है कि हर Incoming call from Nitu identified by Truecaller. Before driving, always follow of the road and traffic. my own safety.
and also I will work diligently in a dedicated manner towards road safety and others to be educated. I will always individuals affected by accidents the development of a clean, healthy and safe road culture. Jai Hind. और जिनका एज फैक्टर है 15 और 25 साल के बीच, यानी 15 और 25 साल का पीरियड अभी एजुकेशन का पीरियड होता है। कोई कॉलेज में हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी में हो सकता है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। हर साल हमारा 40,000 के करीब यूथ टू व्हीलर चलाने वाली एक्सीडेंट में मार जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हम हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा स्टडी रिसर्च करने के बाद देखा गया, अगर हम टू व्हीलर चला रहे हैं, सपोज करो हमारा हादसा हो जाता है, अगर हमने अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहना है 90% चांसेस हमें हेड इंजरी नहीं होती है। यानी 90% लाइफ हमारी सेफ है अगर हम टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली कार चला रहे हैं, अगर हमारा हादसा हो भी जाता है, अगर हमने सीट बेल्ट पहनी है तो 80% इंजरी बंदे को कम होती है। नमस्कार, समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताएंगे। सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में? हाँ, सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में। अरे रुको, तुम दोनों बिना हेलमेट के कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि बिना हेलमेट कहीं भी राइड करना बिल्कुल सेफ नहीं। अरे जाओ, तुम हमें बताओ कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। पुलिस से तो बच सकते हो, पर यमराज से नहीं। इसलिए चाहे जितनी भी हो दूरी, हेलमेट है जरूरी। अरे यार, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों ले आए? मुझे तो अभी और पीनी थी। अरे रुको, ये क्या हालत बनाई है? घर कैसे जाओगे? गाड़ी से। चला तो जा नहीं रहा, गाड़ी कैसे चलाओगे? अरे चलो अपना काम करो। आजकल के लोग भी ना। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। नहीं भाई, मैं चलाऊंगा। नहीं, मैं चलाऊंगा। चल ठीक है, तू ही चला। भाई तेरा फोन आ रहा है। हेलो। इसलिए ड्राइविंग करते समय मोबाइल चलाना और ड्रिंकिंग करना बिल्कुल सेफ नहीं है और कानूनन अपराध भी है। दूर भगाओ। धन्यवाद। सब कोई रहने नहीं, कैसे आ जाएंगे सब? हाँ जी। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज द प्राइवेट स्कूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कठुआ हैं, मैं सभी को ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दूंगा। पहले भी एक ऑर्डर इशू किया था मैंने, जो भी बच्चे माइनर हैं वो स्कूटी मोटरसाइकिल वगैरह लेके स्कूलों में ना आए। और ये जो आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ पे रोड सेफ्टी वाला, मैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये 101% जो है ये मेरी फैमिली पे इम्प्लीमेंट होता है, मेरे बच्चों पे इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि मेरे स्कूलों के बच्चे जो हैं वही वो स्कूटीज़ विदाउट हेलमेट्स के मोटरसाइकिल लेके आ जाते हैं। तो इस पर मैं बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लूँगा और हेड्स को ये जितने भी, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट के हों, उनको मैं सख्त इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करूँगा कि कोई भी बच्चा जो है वो इस तरीके से स्कूलों में या सड़कों पे स्कूटी या मोटरसाइकिल्स लेके ना चलें और विदाउट हेलमेट्स ये जो चलते हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो इस पर हम बड़े सख्ती से काम करेंगे एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप ही मेरा ये जो लेक्चर है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप ही पहुँचाएंगे और आपका मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप ये सारा मेरा मैसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो मेरे बच्चों को फ़ायदा होगा, मेरे पेरेंट्स को, जो मेरे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या रोड सेफ्टी के लिए मॉर्निंग असेंबली में भी इस तरह की बात कही जाएगी कि हर स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करें? हाँ, आज इसी प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो एस्कॉर्ट टीचर्स बच्चों के साथ आए थे, तो जिन बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया वही बच्चे जो अपने स्कूलों में असेंबलीज में ये लेक्चर देंगे, सो दैट के वहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा, तो लोगों को भी फ़ायदा और स्कूलों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम उर्वी सिंह है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ जम्मू संस्कृति स्कूल से। जी, बताइए आज ये प्रोग्राम हुआ है, कैसा प्रोग्राम रहा,
क्या इसका मोटिव था प्रोग्राम का और क्या मैसेज जो है आप देना चाहते हैं? आज का प्रोग्राम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रहा है और इसमें हमें बेसिकली यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से जब हम सड़क पर चलते हैं, किसी भी वाहन का प्रयोग करते हुए हम सड़क पे जब भी जाएं, तो कुछ नियम है जिसे हमें फॉलो करना है। कुछ नियमों को हमें अपने जो जिस तरीके से हम जा रहे हैं हमें फॉलो करते हुए जाना है, ताकि हमारी ही जान जो है वो बची रहे, हम बिल्कुल सेफ तरीके से ड्राइव कर सकें। मन ही मन में तो सभी हम इन नियमों को पालन करते ही हैं, लेकिन अब एक संकल्प ये भी लिया जाए कि इसको प्रैक्टिकल लेवल पे भी हम फॉलो करें। जब हम सड़क पे हैं तो जो चीज़ें हमें प्रोहिबिट करनी है वो प्रोहिबिट ही करें। मोबाइलों का यूज़ नहीं करना, फिर सीट बेल्ट पहननी है, हेलमेट्स पहननी है। तो इस चीज़ों का अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, खुद की सेफ्टी के लिए ही है, तो बहुत ही सुधार जो है आता है। और यही हमारे आज का जो प्रोग्राम हुआ उसका यही मोटिव है। क्या समझती हैं आपकी, जिस तरह बच्चे जो हैं बिलो 18 स्कूलों में स्कूटी लेके आते हैं, क्या उनको क्या मैसेज रहेगा कि उनको इस प्रोग्राम के थ्रू यही मैसेज है कि अभी वो उम्र नहीं है जो हम जिस उम्र में अभी हम हैं, वो हमारी इस तरीके की स्कूटीज़ वगैरह चलाने की तो उम्र नहीं है। अभी अगर हमें फिर भी कुछ चलाना ही है तो वी हैव साइकिल्स विद अस, हम वो यूज़ करें, उसका प्रयोग करें। वो भी हमारा समय बचाता ही है स्कूल पहुंचने में। लेकिन अभी ये स्कूटीज़ गाड़ी ये चलाने की उम्र नहीं है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि ना लाइसेंस है, किसी तरीके से पुलिस जो है वो कितने मेजर्स ले रही है। यदि हम पालन करेंगे तो हमारी ही एक तरीके की हम अब खुद की ही जान बचा रहे हैं। अभी 16-17 साल की उम्र के बच्चे हम देख रहे हैं कि गाड़ी ये सब चला रहे हैं। तो उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब बंद करें, और 18 साल की उम्र के बाद तो फिर हमें ये लाइसेंस मिल ही जाएगा, फिर तो हम चला ही सकते हैं नियमों का पालन करके। तो अभी थोड़ी रोक रखें। थैंक यू। देखिए, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 1 जनवरी को शुरू हुआ था। आज 31 जनवरी है। आज हमारा ये वैलिडिटी फंक्शन था। ये वैलिडिटी फंक्शन अब जैसे आपने देखा जम्मू संस्कृति स्कूल में हमने रखा था। तो आज यहाँ हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो ADDC कठुआ जो सुरेंद्र मोहन शर्मा सर हैं, वो एज चीफ गेस्ट आए थे, और गेस्ट ऑफ ऑनर CO जो हमारे कठुआ के हैं वो थे। तो मेन जो मकसद हमारा इस मंथ में रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। हमने जहाँ बस स्टैंड्स के ऊपर जाके ड्राइवर को, चाहे वो बस स्टैंड था, ऑटो स्टैंड, मिनी बस स्टैंड, बस टैक्सी स्टैंड, तो जितनी भी हमारी कोशिश थी कि बस स्टैंड्स हैं वहाँ जाके हम ड्राइवरों को अवेयर करें। एक तो हमने वहाँ अवेयरनेस कैंप लगाए, और साथ में हमने मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाए। मेडिकल चेकअप कैंप हमने 2 कठुआ में लगाए, फिर हमने बसोली में लगाया, लखनपुर में लगाया। तो हमारा मेन मकसद यही था कि जो ड्राइवर लोग हमारे गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनको टाइम भी नहीं होता इतना, तो उनको हम इस प्रोग्राम के माध्यम से, रोड सेफ्टी मंथ के माध्यम से जगह जगह पे मेडिकल कैंप लगा के उनका जो मेंटल फिजिकल चेकअप हम करवाएं। क्योंकि अगर हमने रोड के ऊपर गाड़ी सेफ चलानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वन शुड बी मेंटली एज वेल फिजिकली फिट टू ड्राइव द व्हीकल। तो दूसरा हमारे टारगेट था एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हमने कठुआ में काफ़ी इंस्टीट्यूट में जाके रोड सेफ्टी के ऊपर बच्चों को अवेयर किया, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आज के टाइम में 1,60,70 हज़ार के करीब हर साल जो लोग हैं रोड एक्सीडेंट में हर साल मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि उसमें से 40,000 लोग वो होते हैं जो 2 व्हीलर चलाते हैं। यानी आज हमारे काफ़ी जो यूथ रोड के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं, जब बाकी भी लोग जो 2 व्हीलर चलाते हैं हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिमिलरली कार चलाते हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जहाँ तक हादसों को अगर हमने कम करना है तो उसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या RTO के हाथ में ही नहीं है हादसे कम करना, बल्कि आम पब्लिक जो किसी ना किसी तरह से रोडों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। तो हम सब लोग जो कि हम रोड यूज़र हैं, तो हम किसी ना किसी तरह से हम रोड को इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो हम पैसेंजर में सफ़र करते हैं, पैसेंजर गाड़ियों में एज पैसेंजर। क्योंकि ऐसा देखा गया कि अगर हमारे पैसेंजर टाइमली ड्राइवर को गलत गाड़ी चलाने से रोकते हैं तो 60% जो हादसे हैं हमारे ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से और आपके माध्यम से कि जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये वो जो अपने बच्चों को खास करके जिनके घर में 2 व्हीलर हैं, कार हैं, वो कुछ चीज़ें ज़रूर इंश्योर करें ट्रैफिक रूल के मतलब कि एक तो अगर उनके घर में 2 व्हीलर है वो बच्चों को विदाउट हेलमेट के बगैर मत चलाने दें। अगर बच्चे 18 से कम हैं, अंडर एज हैं, तो उनको मत गाड़ियाँ लेके दें। अगर वो कार चलाते हैं खुद भी पेरेंट्स, तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। इसी तरह जब रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलाते हैं तो एक प्रॉपर स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं।
गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, रेसिंग मत करें रोडों के ऊपर। जैसे बड़ी बार हम देखते हैं मोटरसाइकिल रेसिंग करते हैं, कार वाले प्राइवेट रेसिंग करते हैं, जब गाड़ियों वाले बड़ी बसों वाले भी रेसिंग करते हैं। तो बहुत से जो हादसे हैं हमारे वो ओवर स्पीड से, रोड के ऊपर रेसिंग से, गाड़ी मोबाइल का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाएं उससे होते हैं। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से और आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वो गाड़ी रोड के ऊपर चलाएं, ओवर स्पीड मत चलाएं, रेसिंग मत करें, टू व्हीलर चलाते हैं हेलमेट पहने, कार चलाएं सीट बेल्ट पहने, अपने अंडरेज बच्चों को गाड़ी मत अलो करें। क्योंकि अगर हम सब लोग ये ट्रैफिक के जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं इनकी पालना करके गाड़ी चलाते हैं तो आउट ऑफ 190% एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। लिहाजा सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी बात मेरी सुन रहे हैं, कि वो जब भी रोड के ऊपर गाड़ी चलाएं तो ट्रैफिक रूलेशन की पालना करके गाड़ी चलाएं, ताकि हम कितने हादसे हैं जो उनको रोक सकें और कितनी कीमती जाने उन हादसों से बचा सकें। या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि प्राइवेट स्कूल की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो लगाए जाएंगे। कितने अभी तक आप लोगों ने जो है इन चीज़ों को देखा है? और देखिए इस वक्त हमारे पास जो भी गाड़ी पासिंग के लिए खास करके आ रही है हम उसमें बगैर सीसी कैमरा के उसको पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने कुछ पीरियड के लिए एक्सटेंशन दी है उसमें। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का क्या है? नहीं, उसमें एक चूंकि डायरेक्शन निकली थी ये जो कैमरा के रिलेटेड 31 तक पहले टाइम मिला था इनको, लेकिन ये जो हमारे स्कूल इंस्टीट्यूट्स वाले लोग हैं ये कहीं गए हैं, जाके इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चूंकि हमारे पास बहुत बड़ा फ्लीट है, किसी के पास 70 गाड़ी है, 80 गाड़ी, 100 गाड़ी है, तो हमें थोड़ा एडिशनल टाइम दिया जाए ताकि हम अच्छी क्वालिटी के कैमरे अपनी गाड़ियों में, क्योंकि उनको भी किसी से आगे टेंडरिंग करनी पड़ेगी जो यहाँ 70-80 स्कूल है, तो हमें थोड़ा सा मोहलत ज़्यादा टाइम दिया जाए ताकि इस टाइम में हम आराम से सब अपनी गाड़ियों में जो है अच्छे कैमरे वो लगा सकें। थैंक यू।